टू मास्टरमाइंड, 4 शूटर, बेगूसराय में मचाया कहर। बेगूसराय शूटआउट में बहुत बड़ा खुलासा। बेगूसराय को दहलाने वाले, एक एक कर 7 जगहों पर खौफ मचाने वाले, तकरीबन 46 मिनट तक पूरे इलाके में खूनी खेल खेलने वाले, 4 थाने और 40 किलोमीटर तक सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 4 बदमाश पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस ने अब तक सुमित, युवराज, केशव उर्फ नागा और चुनचुन उर्फ बॉस को गिरफ्तार किया है। इसमें चुनचुन और केशव को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। केशव उर्फ नागा को पुलिस ने झारखंड की झाझा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। केशव रांची भागने के फिराक में था। पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से अब तक 6 हथियार और 30 जिंदा गोलियां भी मिली हैं। घटना के बाद से जब टेक्निकल और सीसीटीवी एनालिसिस हुआ तो हम लोग ने युवराज की पहचान की और युवराज की गिरफ्तारी की। युवराज ने बताया, उसने पूरा घटनाक्रम बताया, पूरा घटना उसने एक्सेप्ट भी किया है। युवराज ने बताया कि उसके साथ मोटरसाइकिल में जो पीछे बैठा है वो सुमित है, और युवराज ने बताया कि जो पीले रंग की टी शर्ट उसने पहनी है वो सुमित के ही घर पे है। तो तत्काल हम लोग ने सुमित के घर पे छापेमारी की और वो येलो टी शर्ट को जब्त किया। उसके बाद फिर हम लोग ने सुमित की गिरफ्तारी की। फिर इसमें युवराज की निशानदेही पे 2 देसी पिस्टल जो घटना में यूज हुई थी उसको पुलिस ने बरामद किया, और फिर युवराज की ही निशानदेही पे जो मोटरसाइकिल जिसको युवराज चला रहा है पीले रंग की टी शर्ट पहन के, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको शूट आउट की साजिश की पूरी कहानी बताएंगे, एक एक किरदार के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको NH-31 पर सिमरिया घाट बिंद टोला के पास स्थित कुणाल होटल की 3 सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। पहली तस्वीर, कुणाल होटल में लगे सीसीटीवी के कैमरा नंबर 1 में सामने सड़क पर आते जाते लोगों की तस्वीर कैद हुई है। सड़क पर कोई बाइक से तो कोई ऑटो से अपनी अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसी बीच 2 बाइक काफी तेजी से निकलती हैं। बताया जा रहा है कि आगे वाले बाइक पर सुमित और एक दूसरा अपराधी है, जबकि पीछे वाले बाइक पर युवराज और नीतीश नाम का बदमाश है। सीसीटीवी में जिस वक्त ये तस्वीर कैद हुई उस वक्त शाम के 5:36 हुए थे। दूसरी तस्वीर, अब कुणाल होटल में लगे सीसीटीवी के कैमरा नंबर 2 पर नजर दौड़ाइए। इस तस्वीर में काले टी शर्ट में जो युवक दिखाई दे रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये केशव उर्फ नागा है। सीसीटीवी के टाइम के मुताबिक उस वक्त शाम के 5:35 हो रहे थे। केशव आराम से होटल के बाहर बैठा है। उसके सामने से ही दोनों बाइक गुजरी थी। दोनों बाइक के गुजरने के चंद सेकंड बाद ही केशव वहां से उठकर चला जाता है। तीसरी तस्वीर, सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर भी कुणाल होटल की ही है। इस तस्वीर में चुनचुन उर्फ बॉस नाम का आरोपी आराम से होटल के बाहर घूमता नजर आ रहा है। चुनचुन जिस वक्त होटल के बाहर नजर आ रहा है उस समय शाम के 5:37 हो रहे थे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक शाम करीब 5:36 पर बाइक सवार दोनों हमलावर होटल के सामने से गुजरते हैं। इस दौरान 5:35 से लेकर 5:37 तक केशव उस होटल के बाहर ही बैठा रहता है। इसी बीच 5:37 के करीब चुनचुन उर्फ बॉस भी कुणाल होटल पर पहुंचता है। यानी 13 सितंबर की शाम 5:35 से लेकर 5:37 यानी 2 मिनट के दौरान चारों हमलावर के अलावा केशव और चुनचुन का ठिकाना कुणाल होटल ही था। जबकि अपराधियों ने उस दिन शाम के 5 बजे से लेकर 5:46 तक NH-28 और 31 पर जमकर कोहराम मचाया। NH-31 का ये वही कुणाल होटल है जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिस केशव उर्फ नागा को गिरफ्तार किया है इस कॉन्स्पिरेसी में, उसकी तस्वीरें यहाँ पे आई थी। परिवार वालों का कहना है कि शाम 5 मंगलवार को शाम 5:35 की जो तस्वीरें, जिस वक्त हमला हो रहा था, जिस वक्त हमलावरों की तस्वीर सामने आई थी, उस वक्त नागा और केशव उर्फ नागा यहीं बैठा हुआ था। और ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जिसमें उसकी तस्वीरें कैद हुई थी। यहाँ 2 लड़के और थे और जिनके साथ केशव उर्फ नागा यहाँ पे बैठा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आ रही। जबकि ठीक इसी वक्त जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है उसमें हमलावरों को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है, जाते हुए देखा जा रहा है। और परिवार वालों का इसको लेकर यही आरोप है कि नागा जब यहाँ बैठा हुआ था तो वो हमलावर में शामिल नहीं था। हालांकि पुलिस के पास एक दूसरी दलील है जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में हमलावरों, जो 4 हमलावर सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे,
उसमें केशव उर्फ नागा नहीं थे। हम केशव उर्फ नागा और उसी के गांव का रहने वाला चुनमुन इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, ये पुलिस का कहना है कि दोनों हमला में शामिल नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से वो फोन से कनेक्टेड थे और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर उनकी संलिप्तता शामिल हुई है और इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक घटना के अगले दिन यानी 14 सितंबर को केशव उर्फ नागा के 4 भाइयों में से एक को पुलिस उठा कर ले गई थी। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था। इस दौरान केशव बीहट से भाग निकला। केशव बीहट में ही पेट्रोल पंप लूट कांड में पहले जेल भी जा चुका है। वहीं चुनचुन उर्फ बॉस भी बीहट का ही रहने वाला है। चुनचुन शराब के धंधे से भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि चुनचुन खुद घटना में शामिल नहीं था, लेकिन उसके ही कहने पर सभी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हाल ही में चुनचुन भी जेल से छूट कर आया था। पूछताछ में पुलिस को इन लोगों ने बताया है कि इस घटना की प्लानिंग में, षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव उर्फ नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले, घटना के समय और घटना के बाद में आपस में मोबाइल फोन से संपर्क में थे और इन सभी का जो मूवमेंट है वो हाईली सस्पेक्टेड पाया गया था। तो इस टीम की सबसे पहले हम लोगों ने जांच की, इस तथ्य की, हमारे टेक्निकल टीम ने, और इस तथ्य को हमने सही पाया। और जब क्रेडिबल एविडेंस हम लोग को मिल गए उसके बाद हम लोगों ने चुनचुन की गिरफ्तारी की, लेकिन तब तक केशव और नगवा जिले से बाहर भाग चुका था। तो फिर स्पेशल टीम भेज करके उसकी गिरफ्तारी जमुई से हो पाई। ये 13 तारीख को जो घटना हुई थी फायरिंग की, उसमें जो 4 अपराधकर्मी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। दूसरी मोटरसाइकिल जो थी उस पर भी 2 अपराधकर्मी जो फुटेज में दिख रहे हैं, उनके बारे में भी उनके जो नाम है, पता है, वो हम लोग के पता चल गए हैं, लेकिन सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं क्योंकि अभी उन पे हमारी टीम का जो काम है, अनुसंधान है, वो जारी है। हालांकि जिस केशव उर्फ नागा को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है, जिस चुनचुन को पूरी वारदात का साजिशकर्ता बता रही है, उसके परिजनों की माने तो वो सब बेगुनाह हैं। शूटआउट से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त दोनों कुणाल होटल पर थे। आपको सबसे पहले केशव उर्फ नागा की मां को सुनाते हैं। यही सब है, मेरा लड़का घर पर है, ठीक, घर पर से गए हैं कुणाल होटल पर, वहाँ भी सीसी कैमरा पे है। लोग वहाँ का बोले क्या सोचो तनी अपराधी हैं, जिसको बच्चा में नाम पड़ गया है उसको फिर आकर उठाएंगे थाना। इस डर से वो बच्चा भाग गए। एक बच्चा मेरे बोले हम कुछ किए नहीं तो घर में रहेंगे, वो बोले क्या नहीं तो नहीं किएंगे, बेर बेर पकड़ लेते हैं फिर पकड़ लेंगे। वो भाग कर गए तो झाझा में पकड़ा गए हैं। एक मेरा लड़का घर से उठाए हैं, जितना प्रशासन है फुल गाली देकर थप्पड़ उठाकर गए हैं कि आपको बेटा कांड किए। हम बोले क्या नहीं सर, मेरा लड़का सीसी कैमरा में आया है, आप गलत बोल रहे हैं। तो बोले नहीं, सीसी कैमरा को अति खोल लिए, खोल कर चले गए, तकर बाद हमको कोई प्रूफ नहीं। अब जरा चुनचुन उर्फ बॉस के परिजनों को सुनिए। चुनचुन को तो निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। जिस समय कांड हुआ है उस समय यहाँ होटल पर चुनचुन था। पुलिस वाले हमको घर पर गए थे उसको बुलाने, चलिए हम उसको पूछताछ करके भेज देंगे, लेकिन 24 घंटा के बाद आशा दिए थे। 24 घंटा बीत गया, नहीं उसको भेजे तो हम लोग आए हैं। चुनचुन घरे पर था, प्लान काहे के लिए बनाएगा, उसको निर्दोष में उसको कस रहा है। पूरा मामला यही है, जिस फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की छानबीन कर रही है वो फुटेज कुणाल लाइन होटल के ही सीसीटीवी का है। उसी फुटेज में चुनचुन कुमार भी यहीं पे बैठा हुआ है, उसका वीडियो मेरे पास भी है। और हमने ये डीवीआर खोल के पुलिस जो है, यहाँ के लोकल प्रशासन जो है, पल्लव सर थाना अध्यक्ष, वो भी लेके गए, लेकिन एसपी जो है इसका निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। वो अपने इस घटना को किसी तरह सुलझाने के चक्कर में निर्दोष को फंसा के जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 13 सितंबर को बेगूसराय में जो कुछ भी हुआ था, ऐसा इससे पहले ना तो कभी बिहार में हुआ था और ना ही देश में कभी इस तरह की घटना देखी गई थी। इस वारदात में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जबकि चंदन कुमार नामक एक युवक की मौत हो गई थी। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24, बेगूसराय।